नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस्ट्रोविज़न में आपका स्वागत है। आज हम एक चार्ट का विश्लेषण करेंगे और ये प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है जो कि सार्वभौमिक प्रश्न है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि यदि पंचम भाव और दशम भाव का लॉर्ड मंगल लग्न में अपनी नीच राशि में बैठा हो और अष्टम भाव में जाकर के लग्न का लॉर्ड चंद्रमा बैठ जाए, वो भी केतु के साथ में, तो फिर जीवन में किस तरीके के प्रभाव जातक को देखने को मिलेंगे। क्या ये आयु पे इफेक्ट डालेगा, आयु का क्षय करेगा, उसको घटाने का काम करेगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले कि जो लग्न है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड और वो किस भाव में और उस बैठा है और उसका बल कितना है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके लग्न में कर्क राशि पड़ी है। तो ये जो कर्क राशि होती है, इसका एक चरण जो लास्ट चरण इसमें आता है पुनर्वसु नक्षत्र का, जिसका लॉर्ड जुपिटर होता है। दूसरा नक्षत्र इस होता है पुष्य नक्षत्र, इसके 4 चरण, और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण। ये तीनों नक्षत्र मिला करके जो है ये कैंसर जो कर्क राशि है वो बनती है। तो अब जो इनके लग्न में की जो डिग्री होंगी उसके आधार पर हमें पता लगेगा कि इनका जो लग्न का नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, जुपिटर है, शनि है या बुध है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र का लॉर्ड शनि होता है, अश्लेषा नक्षत्र का लॉर्ड बुध होता है, और जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसका लॉर्ड जुपिटर होता है। तो क्या होगा कि जब हम इस नक्षत्र लॉर्ड कौन है लग्न का वो जान लेंगे, तो हम देखेंगे कि वो नक्षत्र लॉर्ड, वो जो प्लेनेट है वो कहाँ पर बैठा है चार्ट में। अगर वो किसी अपनी खुद की राशि में, अपनी मित्र राशि में, या अपनी फेवरेबल राशि में, या अपनी उच्च की राशि में बैठा है और किसी अच्छे भाव में बैठा है, तो यानी कि जातक को वो शुभ फल प्रदान करेगा, उसकी आयु में वृद्धि करने का काम करेगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि जो लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है ना, वो जाके अष्टम भाव में बैठा हुआ है, वो भी वायु तत्व की राशि में। तो चंद्रमा का जो तत्व होता है वो जल तत्व होता है, और जो कुंभ राशि है उसका तत्व वायु तत्व होता है। तो जल तत्व वाला प्लेनेट वायु तत्व वाली राशि में फेवरेबल नहीं होता है। तो इस कारण से ये शत्रु राशि हुई इसके लिए, चंद्रमा के लिए। तो हमें अब क्या करना होगा, देखना होगा इसकी डिग्रीज़ को, कि चंद्रमा जो यहाँ पर बैठा है उसकी क्या डिग्रीज़ हैं कुंभ राशि में। और इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि जो कुंभ राशि का लॉर्ड है शनि, वो पूरी इस चार्ट में कहाँ पर बैठा है, उसके पास बल कितना है, उसका प्लेसमेंट अगर फेवरेबल होता है शनि का, तो फिर आयु का कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। सपोज़ आपकी कुंडली में जो शनि है वो लिब्रा साइन में बैठा हो, जो लिब्रा तुला राशि होती है उसमें शनि उच्च का हो जाता है, और अगर वो उच्च का होकर के किसी शुभ स्थान में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठा है, तब फिर क्या होगा, ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा और आयु में वृद्धि करेगा। तब ये अल्पायु का दोष जो है नहीं लगेगा। फिर एक तरीके से और भी आप देख सकते हैं, मंगल जो है वो इस चार्ट में पंचम भाव और दशम भाव का लॉर्ड होकर के अपनी नीच राशि कर्क राशि में जाकर के बैठा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें देखना होगा कि जो पंचम भाव है उसके सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं। तो पंचम भाव से हम ज्ञान का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, लॉटरी सट्टा, शेयर ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों का विचार जो है पंचम भाव से किया जाता है। तो जब इसका जो लॉर्ड होगा, जब वो नीच राशि में बैठा होगा, तो इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको सेटिस्फेक्शन की कमी आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं दशम भाव। तो दशम भाव जो होता है उससे जॉब का, आपकी आजीविका का विचार किया जाता है। इसको हम कर्म भाव भी कहते हैं। तो कर्म भाव का लॉर्ड जब नीच राशि में जाकर के बैठ जाता है, तो कर्म क्षेत्र से भी, यानी कि आपके जॉब से भी आपको जो है जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपको आपके सीनियर्स, उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है यहाँ पर। तो यही वजह होती है कि आपके करियर में प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। और अगर आपके 10th हाउस को और पंचम भाव पर किसी जुपिटर जैसे प्लैनेट की दृष्टि हो, तो तब जा कर के जो है कुछ स्थितियों में आपके सुधार हो सकता है। या फिर इनका जो नक्षत्र लॉर्ड है, सपोज हम मंगल की बात करें, वो नीच राशि में है, लेकिन मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है अगर वो
अपनी उच्च राशि में बैठा हो या अपनी खुद की राशि में बैठा हो और फेवरेबल जो है साइन में बैठने के साथ साथ अच्छे शुभ भाव में भी बैठा हो, बली होकर के बैठा हो, तब जो है आपको जो है ये डिसअपॉइंट कर निराशा देने वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तब काफ़ी हद तक सारे रिजल्ट जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। कि जो चंद्रमा है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है और वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर पूरी चार्ट में कुंडली में बैठा है। अगर वो किसी शुभ भाव में बैठा है और अपने फेवरेबल साइन में बैठा है, अपने खुद के साइन में बैठा है या उच्च के साइन में बैठा है वो प्लेनेट, तब फिर आयु से रिलेटेड कोई दोष नहीं होगा, नहीं लगेगा और जहाँ तक दीर्घायु जिएगा। फिर एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने की है कि केतु जो कि अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, तो जो केतु होता है उसका जो तत्व होता है वो अग्नि होता है। और जो एक्वेरियस साइन है कुंभ राशि, उसका तत्व वायु तत्व है। तो अग्नि तत्व वाला प्लेनेट वायु तत्व वाली राशि में जो है वो सही से उसकी एनर्जीज फ्लो करती हैं, उसमें कोई बहुत वो शत्रु वाला रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा उसके लिए, केतु के ऊपर अगर हम विचार करते हैं तो। और केतु जो अपना रिजल्ट देता है वो किस आधार पे देता है, जिस राशि में वो बैठा है उसके आधार पर, जिस प्लेनेट के साथ वो बैठा है उसके आधार पर, और जो प्लेनेट उस पर दृष्टि डाल रहा हूँ उसके आधार पर। तो यहाँ पर जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो केतु जो है वो चंद्रमा के साथ में बैठा है और चंद्रमा को एक सौम्य प्लेनेट माना गया है। तो केतु चंद्रमा के साथ बैठा है, केतु का एलिमेंट है अग्नि और वो कहाँ किस में, वायु तत्व वाली राशि में बैठा है। तो यहाँ पे शनि की राशि से उसको पेशेंस, धैर्यता वाला गुण जातक में ये उसमें उसको दे रहा है, केतु को धैर्यता वाला गुण दे रहा है, धीरज रखने का। और चंद्रमा से उसको सौम्यता का गुण मिल रहा है। और जो मंगल की अष्टम 8वीं दृष्टि पड़ रही है इस पर, तो उससे इसका एनर्जी लेवल को वो बढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से जो केतु का प्लेसमेंट है वो नेगेटिव नहीं हुआ। नेगेटिव प्लेसमेंट केवल जो है चंद्रमा का है। और चंद्रमा का भी अगर नक्षत्र लॉर्ड जो है वो अगर फेवरेबली प्लेस्ड होता है तब फिर कोई इसमें दिक्कत आयु के लिए नहीं दिखाई देती है। तो ये था मेरा पूरा विश्लेषण आपके लिए और इस प्लेसमेंट को लेकर के जो ये चार्ट में दिखाया गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।